गाजियाबाद के लोनी इलाके के टीला गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में साधु संतों समेत 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। महापंचायत में थूक और जूस जिहाद के खिलाफ एक ज्ञापन तैयार किया गया और इसको लेकर ये मांग की गई है कि जिहाद करने वालों के खिलाफ एनएसए लगाया जाए और ज्ञापन में उम्र कैद या फांसी की सजा देने की भी मांग की गई है। महापंचायत ने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को ये ज्ञापन सौंपा है। महापंचायत की इन मांगों को पीएम मोदी और सीएम योगी तक भी पहुंचाया जाएगा। जूस जिहाद पर जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में गाजियाबाद में आज ये महापंचायत हुई जिसमें ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। थूक जिहाद को लेकर लोगों में गुस्सा है, जिसे लेकर महापंचायत में ये मांग उठाई गई है कि जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। किसी भी तरह का जिहाद करने पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। महापंचायत में दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा देने की मांग उठी है। लाइव भी चल रहा होगा, जो साथी घर बैठे भी सुन रहे हैं आसपास। तो महापंचायत में ये मांग उठाई गई है और ये साथ ही आपको हम 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। थूक जिहाद पर लोगों के बीच काफी आक्रोश है। उम्र कैद या फांसी की सजा हो, इस तरह की मांग यहाँ पर महापंचायत में उठाई गई। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी तक भी पहुंचाया जाएगा। साध्वी प्राची भी महापंचायत में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ साजिश हो रही है। कोर्ट ऐसी हरकतों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। हमारे साथ इस समय साध्वी प्राची हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया नेटवर्क पर आपका। आज हिंदू महापंचायत में क्या फैसला लिया गया? हिंदू महापंचायत में फैसला लिया गया है कड़े से कड़ा कानून बने और ये जो गजवाए हिंद का सपना है इनका, ये रेल जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, जो पूरे देश के अंदर एक बहुत गंदगी इन्होंने फैला रखी है। जिहाद के नाम पर गंदगी, ये गंदगी की सफाई करना, या तो सरकार इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाए, अन्यथा हिंदुओं को एक मुस्त होकर के, इकट्ठा होकर के फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मानव को ही नहीं, इन्होंने तो हमारे भगवान को भी प्रसाद में भी मिलावट की है भाई। कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक किया जाएगा? तो इसीलिए सरकार से हमने अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी इनको आजीवन कारावास, कड़े से कड़ा कानून इनके लिए बनाया जाए। और महापंचायत की मांगों को लेकर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया है। महापंचायत को लेकर नंदकिशोर गुर्जर का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ जो लोग हैं वो एक कड़े कानून के साथ में दिल्ली तक अपनी आवाज़ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इन जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, उनके खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए? देखिए, तैमूर लंग को भी मारने का काम इसी भूमि ने किया था। उसे भी यहीं से भाला मारा था और यहीं से जाके उसकी मौत हुई थी। तो जितने जिहादी बाहर से आकर के देश का सर्वनाश करना चाहते सनातन का, उनका नाश लोनी की धरती से हुंकार भरी जा चुकी है और वो पूरी होगी। नंदकिशोर जी, एक आवाज़ जो आपने इस तरह की मानसिकता के वाले लोगों के खिलाफ उठाई थी, वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना का रूप ले रही है। तो क्या लग रहा है, क्या इस पूरी जो परिणति है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज तो चेतनशील है, यहाँ पहले से ही चेतनशील है, क्योंकि यहाँ बहुत जंग लड़ी गई है। तो अभी जो निर्णय होगा उसके बाद बैठ करके सब बात करेंगे। जूस जिहाद के खिलाफ हुई महापंचायत में स्वामी दीपांकर भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने स्वामी दीपांकर से बातचीत की है, सुनिए उनका क्या कहना है। स्वामी दीपांकर इस समय हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपांकर जी, यहाँ पंचायत में पहुंचे हैं, क्या कुछ संदेश यहाँ से निकलने वाला है? यहाँ से संदेश एक बहुत क्लियर है दादा, कि हिंदू एक है, संगठित है, सनातनी है, जो चाहता है कि अब मेरे जूस में और भगवान के प्रसाद में मिलावट बंद होनी चाहिए। वो स्पष्ट कहना चाहता है कि हमें जातियों में बांट कर ना देखे देश। अब हिंदू संगठित होगा और भारत मजबूत होगा और कम से कम इस प्रकार के कुकृत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां मिलावट करके कहीं ना कहीं जो मानव अवशिष्ट है वो, रोटी में थूक, जूस में मूत्र, भगवान के प्रसाद में मिलावट, या तो हिंदुओं को साउथ चाइना सी में फिकवा दो और नहीं फिकवा सकते तो कम से कम न्याय दो, और न्याय भी नहीं दे सकते तो कम से कम नाम लिखा था। सीएम योगी ने कहा कि नाम लिख दीजिए, मिटवा दिए कि देश सेक्युलर है।
Z News.